जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की आखिरी सूची जारी, 10 दिग्गज नेताओं को मिला लोकसभा टिकट। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की सूची को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है और जहां पर अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। और इसी के साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टियां, उन पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव जी बहुत ही दिलदार तरीके से, बहुत ही दमदार तरीके से समाजवादी पार्टी में सदस्यता दिलवा रहे हैं। कल भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने, जो अन्य पार्टियां हैं, उन पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जी में आस्था जताते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, तो दिन पे दिन अखिलेश यादव जी अपना जो पीढ़ी का परिवार है, उस परिवार को बढ़ा रहे हैं और लगातार पीढ़ी के परिवार और पीढ़ी के नारे के साथ अखिलेश यादव जी आगामी लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का भी बहुत ही सोच समझ से प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। प्रत्याशियों की जो सूचियां जारी कर रहे हैं, उन सूचियों में भी जो अखिलेश यादव जी का जो नारा है, पीढ़ी का जो नारा उन्होंने दिया है, उस नारे पर अमल करते हुए भी अखिलेश यादव जी दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा अब तक लोकसभा प्रत्याशियों में 58 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। वहीं पर बची हुई जो लोकसभा सीटें, उनको लेकर भी प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो वो फतेहपुर की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं वो नरेश उत्तम पटेल जी। नरेश उत्तम पटेल जी समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही साथ लगातार ये फतेहपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जनता के द्वारा पसंद भी किए जा रहे हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों के बीच में पहुंचकर जनता की समस्याओं को, जनता के मुद्दों को उठा भी रहे हैं। फतेहपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी होने वाले हैं नरेश उत्तम पटेल जी। नरेश उत्तम पटेल जी, जो एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में भी नरेश उत्तम पटेल को फतेहपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में जनता ने सबसे ज़्यादा पसंद किया था। वहीं पर यहाँ की जो 6 विधानसभा सीटें हैं, उन 6 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर नरेश उत्तम पटेल को जनता के ने पसंद किया है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। वहीं पर फतेहपुर की लोकसभा सीट से, जहां पर आप लोगों को पता है अपना दल कमेरावादी की जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं, उनको लेकर चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आना चाहती हैं और जैसा कि अखिलेश यादव जी ने कहा भी था कि हम एक लोकसभा सीट को देंगे, तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी पल्लवी पटेल को जो फतेहपुर की लोकसभा सीट है, वह लोकसभा सीट दे सकते हैं। हालांकि चर्चाओं में बनी हुई थी फूलपुर की लोकसभा सीट, लेकिन फूलपुर से अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी में वापस आती हैं तो इन्हें फतेहपुर की लोकसभा सीट दी जा सकती है। वहीं पर हम बात करेंगे कैसरगंज की लोकसभा सीट से। कैसरगंज की लोकसभा सीट से जो एक ब्राह्मण बाहुल सीट है, इस ब्राह्मण बाहुल सीट पर अखिलेश यादव जी इस बार जो बैजनाथ दुबे जी हैं, उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी घोषित करेंगे, क्योंकि लगातार बैजनाथ दुबे जी मजबूत तरीके से अपनी दमदारी के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लगातार जनता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। लगातार जनता की समस्याओं को, जनता के मुद्दों को लेकर भी बैजनाथ दुबे जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं को, लोगों की विचारों को, लोगों की जो भी परेशानियां हैं, जनता की जो भी परेशानियां, उन परेशानियों को दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं बैजनाथ दुबे जी। वहीं पर जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में भी बैजनाथ दुबे को सपा प्रत्याशी के रूप में कैसरगंज की लोकसभा सीट से सबसे ज़्यादा पसंद भी किया गया था। तो कैसरगंज की लोकसभा सीट से बैजनाथ दुबे जी का नाम सर्वोपरि है। वहीं पर योगेश प्रताप सिंह का भी नाम चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे बलिया की लोकसभा सीट से। बलिया की लोकसभा सीट से जहाँ से सनातन पांडे जी का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि सनातन पांडे जी पूर्व में बलिया का चुनाव लड़ भी चुके हैं। महज कुछ हज़ार वोटों से ये चुनावी मैदान में हार गए थे। लोगों ने ये भी बताया है कि ये चुनाव हारे नहीं थे, इन्हें चुनाव हराया गया था। जब 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जो सनातन पांडे जी हैं, वह वहाँ बलिया की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। तो वहीं पर बलिया की लोकसभा सीट से 2 अन्य नाम जो चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं, उनको लेकर भी हम बात करेंगे। जो 2 अन्य नाम है, उनमें से सबसे पहला नाम है अंबिका प्रसाद चौधरी जी। अंबिका प्रसाद चौधरी जी समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच भी रहे हैं। वहीं पर दूसरा जो नाम चल रहा है वो है जो बलिया की लोकसभा सीट से जो दूसरा नाम चल रहा है वो है नारद राय जी। नारद राय जी जो अखिलेश यादव जी के करीबी हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं और दमदार तरीके से जो बलिया की लोकसभा सीट है वहाँ से अपनी दावेदारी पेश भी कर रहे हैं। लेकिन जनता भी तीनों में मांग करे कि तीनों में से किसी को भी प्रत्याशी बना दिया जाए, बलिया की लोकसभा सीट आसानी से जीत जाएगी। तो वहीं पर हम बात करेंगे रावर्ट्सगंज लोकसभा सीट से। रावर्ट्सगंज की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से जो चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुए हैं रवि गौड़ जी। रवि गौड़ का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है और जो
सर्वे हुआ तो सर्वे में भी रवि गौड़ को जनता के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद भी किया गया था। जो रावर्ट्सगंज की लोकसभा सीट है, उस लोकसभा सीट से रवि गौड़ का नाम सर्वोपरि है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं, जनता की समस्याओं को भी सुन रहे हैं रवि गौड़ जी। और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में इनकी मांग सबसे ज़्यादा, जो रावर्ट्सगंज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से इनकी सबसे ज़्यादा मांग भी की जा रही है। वहीं पर हम आगे बात करेंगे जो वो है कन्नौज की लोकसभा सीट को लेकर। कन्नौज की लोकसभा सीट को लेकर स्वयं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी का नाम सर्वोपरि है। वह यहाँ से पूर्व में चुनाव लड़ भी चुके हैं, वह यहाँ से सांसद भी रहे हैं और उन्होंने अपना राजनीतिक सफर भी कन्नौज की ही लोकसभा सीट से शुरू किया था। तो कन्नौज की लोकसभा सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी का नाम बहुत ही दमदार तरीके से चल रहा है। जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में लगभग 80% लोगों ने अखिलेश यादव जी को कन्नौज की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पसंद भी किया था। लेकिन अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से जो खबरें सामने आई कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से मैनपुरी के जो पूर्व सांसद हैं तेज प्रताप यादव जी, उनका नाम चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँचे, सैफई परिवार से आते हैं। ऐसी स्थिति में कन्नौज की लोकसभा सीट से जो तेज प्रताप सिंह यादव जी, उनका नाम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है और जनता भी चाह रही है कि यहाँ से जो तेज प्रताप यादव जी हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तेज प्रताप यादव जी मैनपुरी के पूर्व सांसद रह चुके हैं। 2014 से 2019 के बीच में बहुत ही विकास कार्य किए थे, जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, जनप्रिय नेता भी हैं तेज प्रताप सिंह यादव जी। वहीं पर हम बात करेंगे कन्नौज की लोकसभा सीट से जो अन्य जो नाम चल रहा है वो है औरैया जिले की जो बिधूना विधानसभा सीट है, उस सीट से समाजवादी पार्टी की जो महिला विधायक हैं रेखा वर्मा जी, उनके नाम को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। बहुत लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ से रेखा वर्मा जी को भी चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए अगर अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में रेखा वर्मा जी और तेज प्रताप सिंह यादव जी, इन दो नामों की चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। अगर अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में तो अब ये दोनों नाम काफ़ी दिग्गज नेता हैं, दमदार नेता हैं और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से अपनी मजबूती के साथ दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब उन लोकसभा सीटों को लेकर जहां पर अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी उतार दिया लेकिन प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो टिकट हैं ये काटे भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रावस्ती की लोकसभा सीट से। श्रावस्ती की लोकसभा सीट से जहाँ से आप लोग देख रहे हैं सोमड़ी चौधरी राम श्रोमणी वर्मा जी, राम श्रोमणी वर्मा जी को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है श्रावस्ती की लोकसभा सीट से। हालांकि ये बसपा से वर्तमान समय में सांसद है, इनका विरोध भी लगातार जनता के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है और कुछ लोग सपोर्ट भी कर। जनता विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि जनता की मांग ये है कि समाजवादी पार्टी का ही कोई भी नेता हो जिसने जो मेहनत की हो, जिसने 6 से 7-8 महीने से जो मेहनत कर रहा हो, क्षेत्र में दिखाई दे रहा हो, लोगों की समस्याओं को सुन रहा हो, उसे प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। लेकिन राम श्रोमणी वर्मा जी को अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया है, इसलिए जनता विरोध भी कर रही है और कुछ लोग इनके सपोर्ट में भी हैं। अगर यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी प्रत्याशी को बदलाव करेंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ से जो नाम है जहीर जी का जो नाम है वो काफ़ी चर्चाओं का बना हुआ था और जो मसूद आलम खान साहब हैं उनका नाम भी काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। या अन्य किसी को भी अखिलेश यादव जी अगर यहाँ से प्रत्याशी बदलेंगे तो किसी अन्य को भी टिकट दे सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट से। मछली शहर लोकसभा सीट से जहाँ से समाजवादी पार्टी की जो महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी, उनका नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा था और बहुत ही दमदार तरीके से के साथ ये दावेदारी भी पेश करनी, लगातार जनसंपर्क कर रही थी, लोगों के बीच में पहुँच रही थी, लोगों की समस्याओं को सुन रही थी और बेबाक तरीके से हमेशा ही जनता के बीच में रहती हैं समाजवादी पार्टी की महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से प्रिया सरोज को, जो तूफानी सरोज जी की बेटी है, उन्हें लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी घोषित किया गया है। प्रत्याशी घोषित होते ही वह लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रही हैं प्रिया सरोज जी। प्रिया सरोज जी यहाँ से समाजवादी पार्टी की मछली शहर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। वहीं पर जनता के द्वारा इनके टिकट में बदलाव की भी मांग की जा रही है, क्योंकि सबसे पहला कारण ये है क्योंकि ये तूफानी सरोज जी की पुत्री हैं, क्योंकि और तूफानी सरोज जी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। ऐसी स्थिति में वो ही विधायक हैं
और उनकी बेटी को ही सांसदी का टिकट दे दिया गया, तो ऐसी स्थिति में जनता यहाँ विरोध करी। और उसके साथ ही साथ जनता की मांग ये है कि किसी अनुभवी व्यक्ति को, जो मछली शहर की लोकसभा सीट है वहाँ से किसी अनुभवी व्यक्ति को, चाहे कृपा शंकर स्वरूप जी हों, चाहे दीप रामचंद्र जी हों, इन लोगों की मांग भी जनता कर रही है मछली शहर लोकसभा सीट से। और वहीं पर रागिनी सोनकर जी की भी मांग चल रही है। तो वहीं पर आगे ये देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव जी मछली शहर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से प्रत्याशी का बदलाव करेंगे या फिर प्रिया स्वरूप पर ही अपना विश्वास कायम रखेंगे और प्रिया स्वरूप ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे भी। वहीं पर हम बात करेंगे डुमरियागंज की लोकसभा सीट से। डुमरियागंज की लोकसभा सीट है जहाँ से विभा शुक्ला का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा था। विभा शुक्ला जी समाजवादी पार्टी की दिग्गज महिला नेत्री, लगातार जनसंपर्क कर रही थी, लोगों के बीच में जा भी रही थी और मजबूती तरीके से जो डुमरियागंज की लोकसभा सीट है वहाँ से अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। लेकिन अखिलेश यादव जी ने यहाँ से संत कबीरनगर के जो पूर्व सांसद रह चुके हैं कुशल तिवारी पर अपना भरोसा जताया और कुशल तिवारी को जो डुमरियागंज की लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लगातार मजबूत तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं कुशल तिवारी जी। वहीं पर जनता के द्वारा मांग ये की जा रही है कि अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से पीडीए का नारा दिया है उसी नारे के तहत जो डुमरियागंज की लोकसभा सीट है उस लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी को पीडीए के परिवार में से किसी सदस्य को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। तो अभी ये देखना होगा कि अखिलेश यादव जी आगामी समय में क्या डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से प्रत्याशी का बदलाव करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये वो लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर हमने आपको संभावित प्रत्याशियों के बारे में बताया। तो इन संभावित प्रत्याशियों को लेकर आपकी क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और जो हमने आपको इन प्रत्याशियों में आपको क्या लगता है किन किन प्रत्याशियों के जो लोकसभा सीटें वहाँ से प्रत्याशियों का बदलाव किया जाना चाहिए, तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और इसके साथ ही साथ अब ये देखना होगा अखिलेश यादव जी आगामी समय में क्या फैसला